कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने कल ये शंका की थी कि भगवान आपकी कृपा से मैं ये तो जान गया हूँ कि मैं परमानंद स्वरूप हूँ, मेरी समझ में तो ये आ गया है, परंतु यह जो आपने कहा है कि जन्म मरण से लेकर जितना भी दुख है, ये संसार का दुख है, मुझ में नहीं है। ये मेरे में नहीं है तो किस में है? मेरे को तो अभी लग रहा है ये जन्म मरण का दुख तो मेरे को लग रहा है। तो कल गुरुदेव इसका आंसर दे रहे थे कि जन्म मरण तो कहीं पे भी नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं है और ना ही तेरे पिंड में है। मृत्यु तो कहीं पर है ही नहीं ना। हर पल रूपांतर हो रहा है, रूपांतर हो रहा है, चारों खानियों में रूपांतर चल रहा है। पर अज्ञानता के कारण, यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण हमें क्या लग रहा है? जन्म मरण लग रहा है। अब वही गुरुदेव उसको कल युक्तियां दे देकर उसको मिलान करवा रहे थे कि तू देख कि ये क्या सत्य है। अब जैसे अपने शरीर का मिलान करवाया था कि बचपन गया, मरा तो नहीं, क्या हुआ? बचपन से जवानी में रूपांतर हुआ, अब जवानी से बुढ़ापे में रूपांतर हुआ। अब जो ये रूपांतर हो रहा है तो वो वाला शरीर तो नहीं रहा, तो फिर वो कहाँ गया? तो इसका मतलब वो मर गया? नहीं, वो रूपांतर हुआ। देखो वो अपने को दिख रहा है कि ये बदल रहा है, बदल रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि बचपन वाला शरीर मेरा मर गया, अब ये जवानी वाला शरीर आ गया। अब यही गुरुदेव उसको युक्तियां दे रहे थे कि तू कभी मरता नहीं है। ये अपनी अनुभूति जब तक हम नहीं लेते तो वो युक्ति भी हमें समझ में नहीं आती। ये जन्म मरण पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, कहीं पर भी जन्म मरण है नहीं। पर जो ये दिख रहा है, जो हम कहते हैं ये मर गया, मरा नहीं, उसका रूपांतर हुआ, ये सारा मिथ्या ज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है, ऐसे ही ये सारी भ्रांतियां हो रही हैं। तेरे स्वरूप में तो जन्म मरण है ही नहीं। रस्सी में सांप की तरह ये सारा मिथ्या है। सभी इसी भ्रांति में पड़े हुए हैं। भ्रांति के कारण हे शिष्य, जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है और उसी से ही तू भय खा रहा है, ऐसे ही तेरे को ये जन्म मरण रूपी यह कल्पित संसार तेरे को उस आत्मा में दिख रहा है जो कि है नहीं, ना तुझ में है, ना मुझ में है और ना ही कहीं और में है। अब बार बार उसको गुरुदेव कह रहे हैं कि है नहीं, रस्सी में सांप तीनों कालों में नहीं था। देखो अभी भी उस शंकावादी को समझ में नहीं आ रहा। अब फिर से उसको शंका हो रही है कि प्रभु यह जन्म मरण आदि दुख रूप संसार कहीं है नहीं, तो फिर प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों हो रहा है?
देखो उसको अभी भी लग रहा है, उसकी बुद्धि नहीं खुल रही है अभी भी। उसको लग रहा है कि ये जो संसार में से जा रहे हैं उनको तो मैं वापस देख ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब वो मर गई हैं। तो वो इसी को कह रहा है, तो ये मेरे को तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसकी सुई अभी भी यहीं पर ही अटकी हुई है, उसी शंका में अटकी हुई है। उसको लग रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं रूपांतर हो रहा है, तो रूपांतर मेरे को दिखे, वो तो दिखता नहीं है। अब गुरुदेव ने उसको कितने उदाहरण दे दिए, उसको उदाहरण देकर जब गुरुदेव उसकी बुद्धि में वो राज डालना चाह रहे हैं, पर उसकी बुद्धि अभी उनको ले ही नहीं रही, क्योंकि जितना अपने लिए ज्ञान होता है उतना ही हम सामने वाले के लिए अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। पहले उतनी स्थिति अपनी तो हो। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को देखो बार बार यही कहते थे कि सिद्धांत काल में हे राम जी आपको समझ में आएगा। अब सिद्धांत काल क्या है? जब अपनी हड्ड बीती होती है, अपनी हड्ड बीती जब होती है फिर जाकर वो अनुभूति होती है। अब यही जब तक उस तत्व दृष्टि की अनुभूति नहीं बनती तब तक उसको समझ में भी नहीं आ सकता, तभी उसकी ये शंका बनी रहेगी। अनुभूति का होना बहुत जरूरी है, प्रक्रिया में से निकलना बहुत जरूरी है। अब फिर से गुरुदेव उसको और दृष्टांत देकर समझाने की कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से। तो देखो गुरुदेव कितना बल लगा रही हैं। अब शिष्य का अपना भी पुरुषार्थ हो तो वो जल्दी समझ लेता है। हे प्रिय शिष्य, जैसे स्वप्न का संसार। देखो अब गुरुदेव उसको युक्तियां भी वही देने चले हैं जिससे उसकी ये जो भेद है उसके अंदर, जो भेद बुद्धि है वो खुले। अब कह रही हैं जैसे स्वप्न का संसार, हम स्वप्न देखते हैं पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। स्वप्न की तो हम सबको अनुभूति रहती है। अब वही गुरुदेव कहते हैं उस काल में कैसे हमको वो स्वप्न सच्चा लग रहा होता है। तो क्या होता है, अब ये भ्रांति हुई कि ना हुई। आकाश में नीलिमा की भ्रांति ये भी हो रही है। मृग तृष्णा के जल की भ्रांति हो रही है। सिप्पी में चांदी की भ्रांति हो रही है। अब इन सब भ्रांतियों के कारण हम असल से तो दूर हो जाते हैं, नकल की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही ये जन्म मरण की भी हमें भ्रांति हो रही है, क्योंकि हम सारे अपने अधिष्ठान से दूर हो गए। अपने अधिष्ठान को ना देखकर हमारी दृष्टि जो बाहर पे है, तरंग पे रुक गई। अब तरंग का वजूद क्या? जल को ना देखकर तरंग को ही हमने सच्चा मान लिया, तो यही हमारी भूल हो गई। ठीक इसी प्रकार जन्म मरण आदि जितने भी दुख रूप हैं, ये संसार वास्तव में है नहीं, हुआ भी नहीं है, पर अधिष्ठान रूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही ये हमें मिथ्या प्रतीत हो रहा है।
तभी हम देख नहीं पा रहे। जितने भी ये दुख हमें दिख रहे हैं, अब यहाँ से शंकावादी को फिर से शंका हो रही है कि आपने संसार को मिथ्या बतलाने के लिए रस्सी में सर्प इत्यादि जितने भी ये उदाहरण दिए कि आकाश में नीलापन, सीपी में चांदी, मृग तृष्णा में जल, ये स्वप्न का संसार, ये जितने आपने उदाहरण दिए हैं मेरे को समझ में नहीं आए। गुरुदेव, मेरे को ये समझ में नहीं आए कि रस्सी इत्यादि में सर्प आदि की भ्रांति कैसे होती है, और जब तक ये दृष्टांत ही समझ में नहीं आएंगे तब तक संसार की मिथ्या प्रतीति भी कैसी होती है ये भी समझ में नहीं आ सकते। अब देखो उसकी क्या शंका हो रही है कि गुरुदेव मेरे को ये दृष्टांत समझ में नहीं आए। आपने तो बोल दिया स्वप्न की अनुभूति, स्वप्न में संसार, आकाश में नीलापन। अब गुरुदेव उसको अब खोल खोल कर ये दृष्टांत समझा रहे हैं, क्योंकि उसने स्पष्ट क्लियर बोल दिया। देखो, अगर हमारे मन में कोई शंका रहती है और हमारे पास तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, अगर हम उसका निवारण नहीं करते तो वो शंका वो बढ़ जाती है। तो वहीं पे अगर छोटी सी गांठ है तो वहीं पे खोलकर निवारण कर लेना चाहिए। अब गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि जिस काल में पर वो है नहीं ये सारा, जैसे स्वप्न का उदाहरण दिया था कि जिस काल में हम स्वप्न देख रहे हैं उस काल में तो हमें ये अनुभूति होती है कि ये सारा स्वप्न है। हमें उस काल में ये तो अनुभूति नहीं होती कि ये सारा झूठ है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वो तो हम जागृत अवस्था में आकर हमने ये जाना ना कि ये सारा स्वप्न था। अब ऐसे आकाश में नीलापन। अब गुरुदेव कहते हैं देखो, जितना भी ऊपर से ऊपर जाते जाते हैं नीलापन और ऊपर होता जाता है। कभी भी ये नीलापन खत्म नहीं होता है। जितने ऊपर जाओ वो नीलापन और उतना हो जाएगा। कैसे हमें नीचे से आकाश देखो नीला नीला लगता है, पर हाथ में तो नहीं आता। हमें तो लगता है ये नीलापन भी एक छतरी की तरह है। अब इसी के ऊपर ही इन्होंने रंग भी बना दिया स्काई ब्लू, पर कभी भी हमारे हाथ में नहीं आया। अब ये कितनी बड़ी भ्रांति है। नीलापन तो है ही नहीं ऊपर आकाश में, वो सारा पोलम पोल है, पर ये भ्रांति कितनी बड़ी हो गई। अब सीपी में चांदी की भ्रांति, जिसने कभी सीपी देखी हो तो उसको ही पता चलता है कि वहां पर चांदी कुछ भी नहीं है, खाली तेज चमक के कारण हमें ऐसे लग रहा था कि उसमें चांदी पड़ी है। अब यहाँ पे भ्रांति हो जाती है। अब मृग तृष्णा का जल, अब ये भी सबसे बड़ी भ्रांति होती है। अब जिसको प्यास लगी हो और वो रेगिस्तान की रेतीली भूमि में सफर कर रहा हो, तो गर्मी के कारण जिसका मुंह सूख रहा हो, उसको वहां पर अगर थोड़ी दूरी पर कोई जल दिखाई दे तो वो कितना खुश हो जाता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। उस जल को लेने के लिए वो जैसे ही उसके पास जाता है
तो देखो वहां पर जल नहीं होता। सूरज की तेज किरणों उस रेत के ऊपर पड़ती हैं तो दूर से ऐसे लगता है कि वहां पे जल है। अब ये कितनी बड़ी उसको भ्रांति लगी। वहां जल नहीं था, पर उसने देखा। वो जैसे ही आगे जाता है उसको कोई भी जल वहां पर नहीं मिलता, पर उसको दिखा तो सही। ये कितनी बड़ी भ्रांति है। ऐसे ही रस्सी में सांप की भ्रांति के कारण उसको भय लगा। अब रस्सी में सांप वहां पर था ही नहीं, पर भ्रांति के कारण उसको दिखा। अब जैसे ये मृग तृष्णा का जल दिखा, सीप में चांदी दिखी, वो आकाश का नीलापन दिखना, पर है तो नहीं। ये सारी क्या है? भ्रांतियां हैं। वास्तव में ये सब नहीं है। अपने अधिष्ठान के अज्ञान के कारण मिथ्या प्रतीत हो रहे थे। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण भी तेरे स्वरूप में नहीं है। ये दुख रूप संसार तेरे स्वरूप में नहीं है, पर भ्रांति के कारण तू देख रहा है कि ये इसका अब जन्म हुआ, ये अब मर गया। अब तेरे को ये क्यों दिखा? यथार्थ ज्ञान न होने के कारण। अब देखो उस भ्रांति को, मृग तृष्णा के जल की भ्रांति को उसने कैसे दूर किया? उस प्यासे व्यक्ति ने, जब वो उसके पास गया लेने के लिए। अब उसको दिख रहा है वहां जल है। जब लेने के लिए गया तो वहां जल था ही नहीं। अब ये यथार्थ ज्ञान न होने के कारण तेरे को भी ये संसार सच्चा लग रहा है। संसार के दुख तेरे को सच्चे लग रहे हैं। ये जन्म मरण ये तेरे को सच्चा लग रहा है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। अधिष्ठान का अज्ञान होने के कारण तेरे को ये सच्चा सारा लग रहा है। अब इसका जब तेरे को ज्ञान होगा तब तू जाकर यहाँ से मुक्ति पाएगा। अब जैसे उसने कहा था कि ये दृष्टांत ही मेरे को समझ में नहीं आए, तो अब गुरुदेव ने वो दृष्टांत उसको खोलकर बताए। अब साथ में वो अब ये भी कह रहा था शंकावादी कि यह भी समझ में नहीं आया कि रस्सी में सर्प की भ्रांति का कैसे भ्रांति हुई, क्योंकि उसने अभी खुद सुन रखा था कि रस्सी में सर्प की भ्रांति ये कथन करने वाले मैंने 4 मत सुने हुए हैं। इनमें से कौन सा मत सही है मेरे को कैसे पता चले? देखो अब गुरुदेव ने उसकी बीमारी पकड़ ली। अब क्या पकड़ी गुरुदेव ने उसकी बीमारी? जो उसको पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे को पता नहीं चल रहा, आप जो दृष्टांत दे रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहे। अब गुरुदेव ने ये प्रयास तो किया उन दृष्टांतों को खोलने का। अब गुरुदेव ने ये भी साथ में जान लिया कि इसको मिथ्या का अर्थ भी नहीं पता। पहले गुरुदेव ने ये सही समझा कि इसको मिथ्या की परिभाषा दी जाए कि मिथ्या किसको कहते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, देखो शिष्य, जो है नहीं और हमें लगे कि वह सामने हमें दिख रही है उसको मिथ्या कहते हैं। जो स्वरूप से ही ना हो और उसकी भ्रांति हो
उसको मिथ्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। जो स्वरूप से ही ना हो और जिसकी भ्रांति हो उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे कोई कहे कि बंध्या का पुत्र ने आज मेरे को डंडा मारा। अब उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? किसी को विश्वास ही नहीं होगा। और कोई कहे कि आसमान में खेती होती है और वहां से मेरे को अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं, हम उसकी बात पे विश्वास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं मिथ्या या असत्य। अब एक बात तो गुरुदेव ने ये जानी कि इसको पहले मिथ्या समझा दें। अब दूसरी बात गुरुदेव को ये भी समझ में आ गई कि ये खाली स्लेट नहीं आया, इसकी अंतःकरण रूपी स्लेट भरी हुई आई है। अब कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोला कि आपने तो ये रस्सी में सर्प की भ्रांति का कथन कर दिया है ना, ये मिथ्या है, ये है नहीं। पर मैंने तो अलग अलग 4 मतों से अलग अलग सुन रखा है। अब कौन सा मत सही है? अब दूसरी बात गुरुदेव ने यहाँ से जानी कि ये स्लेट, ये अंतःकरण रूपी स्लेट पर पहले से ही कुछ लिखवा कर आया है। अब खाली स्लेट होती तो उस पर गुरुदेव के महावाक्य आसानी से लिखे जा सकते थे, पर अब पहले से लिखी पड़ी है तो उसके लिए डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तभी इसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रस्सी में भ्रांति, सर्प की भ्रांति कैसे है। तभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा, तभी इसकी शंका का निवारण नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि के अंदर और भी चल रही हैं कि ये ठीक है कि ये ठीक है। अब कौन सा ठीक है? किसको मैं मानूं? अब देखो गुरुदेव को इसके ऊपर डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब हम भी जैसे अपना कोई रंगदार दुपट्टा लेकर जाएं रंगवाने के लिए और दुकानदार को बोलें कि इसके ऊपर और रंग कर दो, तो दुकानदार हमसे ना, वो दुकानदार डबल पैसे लेता है। क्यों लेता है? पहले तो उस रंग को जो दुपट्टे के ऊपर है, पहले वो उस रंग को हटाएगा, फिर जो हमें रंग चाहिए दुपट्टे पर उसको चढ़ाएगा। पहले वो हटाने के पैसे, फिर चढ़ाने के तो डबल हो गए, क्योंकि उसका डबल पुरुषार्थ है। और अगर हम सीधा ही उसको सफेद रंग का दुपट्टा दें और जोन सा मर्जी रंग उस पे चढ़ाना चाहे उसको बोलें, तो उसके डबल पैसे नहीं होते। देखो ये गृहिणियों को सबका अपना अपना अनुभव होगा, क्योंकि वो सफेद रंग पे जोन सा मर्जी रंग चढ़ाएं वो चढ़ जाता है। अब ऐसे ही गुरुदेव को भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शिष्य की स्लेट, अंतःकरण रूपी स्लेट पर पहले रंग काट लगाना पड़ेगा। नहीं तो गुरुदेव जैसी युक्तियां दे रही हैं उससे तो समाधान हो जाना चाहिए, पर हुआ नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ और चल रहा है। बाहर से वो कुछ और सुनकर आया है। अब पहले उसने जो सुना हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, युक्तियां दे देकर वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो संसार से गया है, सुन कर गया है,
उसको पहले सब ने मनवाया कि तू बाप है, तू भाई है, तू बेटा है, और स्त्री शरीर में है तू बहन है, तू माँ है, तू दादी है, तू नानी है। ये उसको बनवाया पहले सबने। वो सुन सुनकर जैसा उसने संसार का सुना वैसा वो मानता गया। अपने आप को जन्मने मरने वाला उसने मान लिया। अब जब उसने अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया तो उसको फिर ये संसार के सारे दुख भी व्यापने लगे। तभी उसकी निवृत्ति नहीं हो रही इन शंकाओं से, क्योंकि वो पहले अब लिख कर भरी हुई स्लेट से गया है। तत्वज्ञ गुरुदेव के पास तो गया, पर भरी हुई स्लेट लेकर गया। अब गुरुदेव को उसकी ये वाली बीमारी समझ में आ गई है। देखो, पहले डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी तभी तो वो उसका इलाज करेंगे, तभी तो वैसी दवाई देंगे। अब जब गुरुदेव ने देखा कि इसके ऊपर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले इसकी स्लेट जो ये संसार से मान मान कर आया है, अब मैं कुछ कहता हूं तो इसको शंका हो जाती है। हम सब में भी यही बीमारी बहुत बड़ी है। संसारियों का तो हमने बहुत आसानी से मान लिया, पर गुरुदेव ने बोला तू ब्रह्म है, तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद रूप है। वो मानने में कितना टाइम लगा दिया। संसारियों का तो हमने 1 मिनट में मान लिया, ये तेरा पति है, उसी दिन से मान लिया। वहां पे हमने टाइम ना लगाया, ना शंका की। अब यहाँ पर देखो कितनी शंका निकलती है। चलो अच्छी बात है, शंका निकल रही है तो निकाल दें, अभी निकाल दें। अगर कोई भी शंका आ रही है तो उसको मन में ना रखें, नहीं तो यही शंका बड़ी पहाड़ बन जाती है। अब इसलिए गुरुदेव उसको पहले उसकी जो स्लेट पे वो अंतःकरण पे लिख के आया है वो साफ करेंगे। अब जैसे वो कह रहा है शंकावादी कि जो 4 मतों के बारे में विचारधारा है, अब वो अपना मत रख रहा है कि अब वो जो उसने 4 अलग अलग मत सुने हैं भी, गुरुदेव उनमें से कौन सा सत्य है, किसको मैं सही मानूं। तो गुरुदेव उसकी पहले बीमारी जानना चाह रही हैं। अब उसने पहले शून्यवादी बोध वाला मत सुना है, क्षणिक विज्ञानवादी बोध भी कह रही हैं, वो भी उसने सुना हुआ है। न्यायिक और शैक्षिक भी जो कहते हैं वो भी उसने मत रखे हुए हैं। अब देखो, जो उसने ये रखे हुए मत हैं, गुरुदेव कहते हैं चल तू पहले अपनी बीमारी बता। अब वो बताएगा तो गुरुदेव उसका निवारण करवाएंगे। अब उसकी बीमारी हम कल करते हैं, फिर वो क्या गुरुदेव को आगे सुनाता है, क्योंकि ये उसकी बीमारी नहीं है। हम भी अपनी बीमारियां लेकर ये गुरुदेव के पास गए थे। अगर शुरू शुरू में गुरुदेव हमारी ना सुनते और हमें कह देते कि ये तेरे कर्मों का फल है, हम भी तो कैसे भर भर कर गए थे। अपने आप को देखें, कैसे गए थे हम गुरुदेव के पास। खाली अंतःकरण से गए थे कि अंतःकरण से भर भर के गए थे कि ये मेरे को दुख देता है, ये मेरे को दुख देता है, ये मेरे साथ सही नहीं करते। तो पहले कितने ध्यान से गुरुदेव ने हमारे दुख को सुना। अगर उसी ही पल में कह देते कि ये तेरे कर्मों का फल है, तेरा बीज है, तू जो होकर आया था वही तेरे को काटना है, तो देखो हम वहां पर रुकते भी ना। क्योंकि जो हमें सुनाना चाहता है ना, वो उसके हमारे प्रति क्या भावना रहती है कि ये मेरे को बोले कि हाँ री तू सच्ची है,
तेरे नाल इवें किते ने, तेरे को इवें आख दे, तू सच्ची है। ऐसे गुरुदेव ने हमारी बातों को पहले सुना, अब धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते अपने साक्षी स्वरूप पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर पहले वो सुनते ना, अब ऐसे इस शंकावादी का जो ये मत रख रहा है, गुरुदेव पहले उसकी सुनेंगे। हाँ ठीक है, तू बता क्या है, फिर अब धीरे धीरे इसको भी मोड़ेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।